नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे बिहार की, यानी बिहार मॉडल की। उस बिहार मॉडल की जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना बेमानी। उस बिहार मॉडल की जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। उस बिहार मॉडल की जहां मुख्यमंत्री अब केवल मुखौटा बनकर रह गए हैं। उस बिहार मॉडल की जहां चुनाव बाद मुखौटा या तो स्वतः राजनीति से गायब हो जाएगा या गायब कर दिया जाएगा। हम चर्चा कर रहे हैं उस बिहार की जहां के मुख्यमंत्री अब केवल सरकारी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति मात्र दर्ज कराते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि बाकी काम तो अब भाजपा के सम्राट चौधरी देख रहे हैं और बता रहे हैं कि सुशासन बाबू के लोग आहिस्ता आहिस्ता उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, या कुछ भी कर पाना उनके बस की बात नहीं रही। आज बिहार जिस रास्ते पर चल रहा है या जिस रास्ते पर भविष्य में चलेगा, उसमें जनता दल यूनाइटेड कहां खड़ा होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इन हालात में जेडीयू के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज की तारीख में जेडीयू का कोई भी सांसद, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हैं, कब हृदय परिवर्तन कर ले कुछ पता नहीं। क्योंकि अब सभी जान चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई खास वोट बैंक नहीं है। जो है भी उसका उपयोग चुनाव में भाजपा अपने लिए करेगी, और यही गुजरात मॉडल है जो अब बिहार मॉडल की सख्त शक्ल अख्तियार कर चुका है। यही महाराष्ट्र मॉडल भी है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि बिहार की पूरी मशीनरी भाजपा के कब्जे में है तथा उन्हीं के निर्देशों पर काम कर रही है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश का मुखौटा जरूर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि कुर्मी वोट बैंक कंफ्यूज न हो। चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग तथा बड़े बड़े वादियों की झड़ी लग चुकी है। करोड़ों नौकरियों की घोषणा हो चुकी है। बिजली भी मुफ्त मिलेगी, तमाम लोगों को नगद पैसे मिलेंगे, सब्सिडी भी मिलेगी, वगैरह वगैरह। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकार बनने के बाद कहीं ये न कहा जाए कि वो तो एक जुमला था। क्योंकि राजनीति में कभी भी और कुछ भी कहा जा सकता है। वैसे भी आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मोतिहारी से विकसित बिहार बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा नेता सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ की। मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले उनका भाषण सुनना चाहिए। एक एक बिंदु को देखिए आप, किस तरह उन्होंने सब्ज बाग दिखाया है बिहार वाले लोगों को, उस बिहार के लोगों को जहां के करोड़ों करोड़ लोग रोजी रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों में बिछड़ रहे हैं। वहां के लिए क्या गजब के वादे किए हैं, सुनिए। इसके बाद हम आएंगे फिर उसी अपने ढर्रे पर, उसी बात पर। भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार, बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत
प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं। राज्य की राजधानी पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिन दिहाड़े 5 शूटर ने जिस तरह एक गैंगस्टर की हत्या की है, उससे यही लगता है कि कानून व्यवस्था का डर खत्म हो चुका है। आप जरा वीडियो देखिए, किस आराम के साथ लग रहा है कि अपने घर में जा रहे हैं या जिस होटल में ठहरे थे वहां जा रहे हैं। आराम से 5 लोग कमर से निकालते हैं रिवॉल्वर और लेके बढ़िया घूम रहे हैं। कहीं कोई खौफ है ही नहीं। यह है लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। पिछले दिनों एक के बाद कई आपराधिक घटनाएं हुई। ऐसे में चुनाव से पहले नीतीश सरकार के सामने कानून व्यवस्था को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हॉस्पिटल में जिसकी हत्या हुई वो खुद हत्या के मामले में जेल में बंद था और फिलहाल पैरोल पर बाहर आया था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वारदात में विरोधी गैंग शामिल हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि राज्य में संगठित अपराध, जो बिहार की एक खास पहचान है, फिर सर उठा रहा है। इसी महीने 4 जुलाई को बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी और उसमें भी भाड़े के शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में बिहार भले अपराध में कई दूसरे राज्यों से पीछे दिखता हो, लेकिन सच यही है कि आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। राज्य में ये अपराध तब हो रहे हैं जब पूरा फोकस क्राइम कंट्रोल पर है। खेमका हत्याकांड के कुछ दिनों बाद ही पटना में बीजेपी नेता विक्रम झा की हत्या कर दी गई। इसके बाद एक वकील और शिक्षक को निशाना बनाया गया। ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं दिख रहा है। बिहार पुलिस भी मान रही है कि हाल में हत्याएं बढ़ी। हालांकि उनके एक वरिष्ठ अधिकारी जो कारण गिनाते हैं, उन पर भरोसा करना मुश्किल है। उनके हिसाब से जून में ज्यादा वारदात होती है, क्योंकि मानसून आने के पहले तक किसान खाली बैठे रहते हैं और इसके बाद फिर क्राइम शुरू कर देते हैं। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं
और घटनाएं घटती है। इस तरह के बहानों से तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता और न ही ये कहने से काम चलेगा कि चुनावी साल की वजह से राजनीतिक दलों और मीडिया का इधर फोकस ज्यादा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के साथ हमेशा राजनीति का पहलू जुड़ा रहा है। राज्य के लोगों के जहन में कई बुरी यादें हैं और राजनीतिक खेल में कोशिश होती है कि वह यादें कभी कमजोर न पड़ने पाए। अभी तक इसका फायदा सीएम नीतीश कुमार को मिला है। नीतीश और बीजेपी ने लालू राबड़ी यादव के कार्यकाल को हमेशा जंगल राज के तौर पर पेश किया, लेकिन अब वही सवाल पलटकर उनकी ओर आ रहे हैं। राज्य सरकार अपने बचाव में बार बार 2 दशक पुरानी बातें उठा सकती है। आखिर उन्हीं बातों को बदलने के लिए जनता ने आपको चुना था, तो आप पर तो सवाल उठेंगे ही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।